हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड को लेकर परेशान थे, तो आपको बता दें आपका जो एडमिट कार्ड है वो आज शाम से लेकर कल तक आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों के पास मेल आना शुरू हो गया है और कल तक आप सभी की एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इस पर हम एक वीडियो आपको देंगे जिसमें समझा देंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। आपके एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कराए जाएंगे और एडमिट कार्ड कल आपके सबके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मई में होने वाला है, तो आप सभी ट्रिपल सी मई पैड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है। यहाँ पर क्लास आपको 7 PM पर मिलते हैं, शाम को 7 बजे आपके क्लास होते हैं। और इस बैच को आप सभी 349 रुपये में इनरोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सभी बच्चों को। जो भी इस बैच को लेना चाहते हैं तो इसमें 10% ऑफ लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए आपको देव 10 डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल कर देना है। जब आप इस बैच को लें तो वहाँ पर देव 10 कूपन कोड अप्लाई कर देना है। इससे आपको 10% यहाँ पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। इसमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि वैलिड नहीं है, वो इमेज फॉर्मेट नहीं है, वो कौन सा है? DOC, GIF, JPEG या VMP। इसमें सही आंसर आप लोग बताएंगे, कौन सा जवाब हो जाएगा आपका। तो याद रखना है यहाँ पर DOC ये डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है, तो ये आपका इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन में कौन सा ऐसा है जो आउटपुट है। बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं बट एक ऐसा है जो आउटपुट है, तो आउटपुट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा। देखिए स्कैनर की बात करें, जॉयस्टिक की बात करें, लाइट पेन की बात करें, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस हैं और प्लॉटर आपका कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है। नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने और संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? FTP, DNS, WAIS या NFS। इसमें कौन सा आपका आंसर सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सिस्टम के डैश होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। सिस्टम के डैश होने पर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। शट डाउन, रीसेट, पावर्ड ऑन, रीस्टार्ट। तो देखिए सिस्टम के शट डाउन होने पर, जब सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है तो फिर OS आपका स्वतः अपने आप बूट नहीं होता है। बट जब आप रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका OS पुनः बूट होता है। बट सिस्टम अगर आप शट डाउन करते हैं तो खुद अपने आप स्वतः बूट नहीं होगा। ऑप्शन हमारा पहला ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखो VCC का अर्थ क्या होता है। VCC का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है या फिर फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं कि भाई VCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है पिछली स्लाइड पर स्विच करने की शॉर्टकट की बताइए। पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। पिछली स्लाइड पर स्विच करने की शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेजअप होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पेजअप की होता है। पेजअप की अगर आप प्रेस कर देंगे तो पिछली स्लाइड यानी कि प्रीवियस स्लाइड पर आप चले जाएंगे। और अगर अगली स्लाइड पर आपको जाना है, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको पेज डाउन प्रेस कर देना होगा, फिर आपको पेजअप के स्थान पर पेज डाउन प्रेस करना पड़ेगा। अगला सवाल है उबंटू में स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। उबंटू में स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। तो आप प्रेस विंडो की या विंडो की को प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एस्केप को प्रेस कर सकते हैं, या फिर दोनों प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर आप लोग करेंगे, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज। आप विंडो की प्रेस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ इसका बटन भी प्रेस कर सकते हैं।
अगला सवाल है विंडोज एक्सपी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, इसमें आप बताएंगे क्या होगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है विंडोज कैसा है, विंडोज आपका एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स। कैसा है, प्रोप्राइटरी है। चाहे आपका विंडो एक्सपी हो, चाहे आपका 7 हो, चाहे आपका 10 हो, ये सभी आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन वी करेक्ट होगा, फॉल्स। अगला सवाल है मोबाइल फोन IMEI और GPS द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, यानी मोबाइल फोन को IMEI और GPS के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में ही जवाब करना है आपको, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल आप IMEI नंबर या फिर GPS के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। अगला सवाल है डेस्कटॉप स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है जहां आइकन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है जहां पर क्या होते हैं, आइकन होते हैं, टास्क बार होते हैं और नोटिफिकेशन एरिया होता है, ये सब आपको दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कंट्रोल M का प्रयोग लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल M का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल M से आप क्या कर सकते हैं, एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स में ही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कंट्रोल M से आप क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर एक नया प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तब आपको कंट्रोल के साथ में N प्रेस करना होता है। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल N दबाते हैं, और अगर आप न्यू स्लाइड लेते हैं तो आपको कंट्रोल M प्रेस करना होता है। अगला सवाल है URI का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे URL ना पूछ करके URI को पूछा गया है। URI का मतलब आपको समझाना है। URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर याद रखना है। अगर आपसे URL पूछें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। URI का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगला सवाल है पहला आधार बेस्ड माइक्रो ATM एक्सिस बैंक ने शुरू किया था। पहला आधार बेस्ड माइक्रो ATM एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। यस या नो, इसमें आपको बताना है कौन सा सही जवाब है आपका। यहाँ पर भी ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। ATM पासवर्ड डैश रखना चाहिए। ATM पासवर्ड आपको अपनी पर्सनल डायरी में रखना चाहिए। ठीक है, पर्सनल डायरी में रखना चाहिए, ऑफिस डायरी में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ATM पासवर्ड आपको कहाँ पर रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई ATM पासवर्ड को अगर आप याद नहीं रखोगे तो कोई भी फिर उसका यूज कर सकता है। अगर ATM कार्ड उसे मिल जाता है ना, तो याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 मेंबर हो सकते हैं, 256 सदस्य हो सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और ये तो आपको पता ही है कि व्हाट्सएप आपका IM का एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 256 सदस्य हो सकते हैं एक ग्रुप में, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका रैम मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है रैम एक कैसा है, वोलाटाइल मेमोरी है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। यहाँ दिया है नॉन वोलाटाइल, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। रैम नॉन वोलाटाइल नहीं है। अगर बात करते हैं रोम की, तो रोम आपका कैसा है, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। रोम की बात करें तो ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैम की अगर बात करते हैं तो ये वोलाटाइल होती है, ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। अगला सवाल है मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है। हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करते हैं और ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल हैकर के द्वारा किया जाता है, या आपका डेटा चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जवाब आप लोग ट्रू फॉल्स में करेंगे। सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सही जवाब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल हैकर के द्वारा हमारे कंप्यूटर के डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिप्टोग्राफी हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है और इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रिप्टोग्राफी हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, सुरक्षित रखता है, इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है। ट्रू फॉल्स में ही जवाब करना है, तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, यानी कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कैल्क का डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। कैल्क का डिफ़ॉल्ट टाइटल, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है वो क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनटाइटल 1, ऑप्शन नंबर सी। अनटाइटल 1 ये डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है। बाकी जब आप फाइल को सेव करते हैं, किसी का नाम देकर के जब फाइल आप सेव करते हैं तो वहाँ पर वो नाम डिस्प्ले होता है जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं आप। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 टाइटल होगा। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की है? कंट्रोल एवं शिफ्ट की किस प्रकार की है? एडजस्टमेंट है, मॉडिफायर है, फंक्शन है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मॉडिफायर की होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल एवं शिफ्ट की मॉडिफायर की होती हैं। अगला सवाल है क्रेडिट कार्ड द्वारा समय से पेमेंट करने पर भी ब्याज देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड द्वारा समय से पेमेंट कर देते हैं तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से जितना भी आपने खर्च किया है समय से पेमेंट कर देते हैं तो क्या आपको फिर भी ब्याज देना पड़ेगा? तो फॉल्स, फिर आपको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो समय से कर देते हैं तो आपको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है पीजीपी का पूरा नाम प्रेटी गुड प्रोग्राम है, क्या ये सही है? पीजीपी का फुल फॉर्म है प्रेटी गुड प्रोग्राम। अब इसका सही जवाब आप लोग करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कई बार हमने आपको बताया है, ये तो फॉल्स हो गया। कई बार हमने आपको बताया है इसका मतलब होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी। क्या होगा? प्राइवेसी, ना कि प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइवेसी हो जाएगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी। लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेज में अलग अलग फुटर लगाए जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम, ओड एंड इवन पेज में अलग अलग आप फुटर लगा सकते हैं। बताओ इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपका ट्रू होगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगला सवाल है ओटीपी एक बहुत सुरक्षित पासवर्ड क्यों माना जाता है? ओटीपी जैसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, इसे वन टाइम पासवर्ड भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो ये बहुत सुरक्षित क्यों माना जाता है? इसको सुरक्षित क्यों माना गया है? क्योंकि ये हर बार अलग होता है। जितनी बार ओटीपी आपको मिलेगा एक नया ओटीपी आपके पास आएगा, नया ओटीपी जनरेट होता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड होता है, एक बार यूज के लिए होता है, सिंगल यूज होता है। ये भी आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये सिंगल यूज होता है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में आता है तो ध्यान रखना है, ये सिंगल यूज होता है और हर बार आपको नया ओटीपी दिया जाता है। अगला सवाल है डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? आप इसे डेबिट कार्ड कहें या फिर एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं, और इस पर जो अंक होते हैं वो 16 होते हैं। 16 अंकों का आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है। और इस पर अगर आपसे पूछें सीवीवी नंबर कितने का होता है तो 3 डिजिट का होता है सीवीवी नंबर। और सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सीवीवी का फुल फॉर्म होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कई बार पूछते हैं जो आपका डेबिट कार्ड होता है इस पर जो एक्सपायरी डेट होती है उसके फॉर्मेट क्या होता है? तो एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट होता है MM, मंथ और बाई। ठीक है, MM और मंथ होता है एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट। तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं ये आपको बताना है। इंडिया में कितने बैंक हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो भाई सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएँ, इस क्लास को पढ़ पाएँ। यहाँ पर सही जवाब है 107, ऑप्शन नंबर बी। 107 बैंक जो है वो स्विफ्ट कोड के साथ में लिंक है इंडिया में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है ट्रोजन क्या है? व्हाट इज ए ट्रोजन? ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या हाई लेवल प्रोग्राम है? तो याद रखना है ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है, एक मालवेयर है। अगला सवाल है मर्ज ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? मर्ज का जो कमांड है ये कहाँ मिलेगा?
मर्ज से याद आया कि ये सवाल कहाँ का हो सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का हो सकता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू में मर्ज की कमांड होती है, मर्ज का ऑप्शन होता है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू के अंदर। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेनू में जाओगे तो यहाँ पर मर्ज सेल की कमांड आपको मिलती है, जहाँ से मर्ज एंड सेंटर सेल कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, स्प्लिट सेल कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलेगा। अगला सवाल है, कैल्क में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, ये आप लोग बताएंगे। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबरेशन सैंस होता है। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लिबरेशन सैंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेरिफ होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेरिफ होता है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट की यहाँ पे बात की गई है तो लिब्रे ऑफिस सेंस हो जाएगा, ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में है, विदेश में है, और उसको आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आप स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप अगर विदेश से पैसा अपने अकाउंट में मंगाना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि इंटरनेशनल अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तब हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों को CCC मई एग्जाम बैच में ज्वाइन होना है तो आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर CCC बाय फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर CCC मई बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन बच्चों का मई में एग्जाम होने वाला है। और आप सभी को देव 10 डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।